आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी के सीजीएल टायर 1 का वॉइस को देखेंगे जो 2023 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आज हम लोग इन सभी चीज़ों को देखेंगे। पता भी नहीं चलेगा कि हाँ इस तरीके से वॉइस भी बनता है। तो चलिए पहले हम लोग कुछ एक चीज़ को देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग वॉइस को देखेंगे और वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। वॉइस का मेन जो रूल होता है, सबसे पहला रूल, वो हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। इसके बिना वॉइस बनेगा ही नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब और V3 नहीं है तो वो वॉइस बनेगा ही नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 वॉइस में होना ही होना है, ये उसका नियम है। और बाय, चलिए तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 के साथ बाय होना ही होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो वो कभी भी वॉइस नहीं होगा। तो देखते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में V1 या V5 होगा तो जब तुम पैसिव बनाओगे तो इज MR का यूज़ करना। और अगर एक्टिव वॉइस में V2 होगा तो उसका जब तुम पैसिव बनाओगे तो वाज या वेयर लगा के बनाना। आगे का देखते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब में ING लगा हुआ होगा तो जब तुम पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसमें बीइंग का यूज करना। अगर एक्टिव वॉइस में हैज, हैव या हैड होगा तो पैसिव वॉइस में हैज, हैव या हैड के बाद बीन लगाना जरूरी है, कंपलसरी है। और अगली चीज को देखते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में मोडाल्स होगा तो मोडाल्स के साथ बी लगाना जरूरी है। बस इसी सभी नियम से तुम्हारा सारा वॉइस बन जाएगा। क्योंकि कंपटीशन के दुनिया में समय का वैल्यू है कि तुम कितने जल्दी सॉल्व करते हो। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होता है, खास करके पैसे की, अगर ऐसा लगता है कि अदर टीचर कम ज़्यादा फी ले रहे हैं और तुम उतना देने में सक्षम नहीं हो तो मुझे कमेंट करना, मैं इस समस्या को दूर कर दूंगा। कमेंट तो कर सकते हो ना, कमेंट करना, उसके बाद देखते हैं क्या बिल्कुल तुम्हारी पढ़ाई इस तरीके से हो जाएगी कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पैसिव वॉइस आपको बनाना है। He won't receive any better choice than his from anywhere। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसका वॉइस बनाना है। तो जैसा मैंने बताया था, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में जाइए। वॉन्ट, वुड नॉट को बोलते हैं वॉन्ट शॉर्ट में। वाक्य नेगेटिव है, वुड नॉट, तो ढूंढिए वुड नॉट कहाँ पर है। वॉन्ट बी, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि मैंने क्या बताया, वॉन्ट क्या है, मोडाल्स है। फिर से देख लो, देखो मैंने बताया ना, अगर मोडाल्स होगा तो उसके साथ में हम लोगों को बी लगाना है। तो चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, वॉन्ट बी, ये एक ऑप्शन हो सकता है। वुडंट हैव, हैव आप नहीं लगा सकते हो, हैव नहीं लगा सकते हैं, ये ऑप्शन तुम्हारा नहीं होगा, केवल बी का होगा। अगर मोडाल्स है तो हमको बी ही चाहिए। स्टूडेंट बी, यहाँ वुडंट है तो ये स्टूडेंट कैसे हो सकता है। अगर आई सब्जेक्ट अगर होता तो सोच सकते थे, ये भी ऑप्शन तुम्हारा नहीं होगा। वुडंट हैव, हैव का तो सवाल ही नहीं है, हैव लगेगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो तुमने बनाया क्या, कुछ भी नहीं, केवल छाड़ दिया, एक ट्रिक से तुमने छाड़ दिया वॉन्ट बी। आंसर तुम्हारा यही होगा, कहानी खत्म, ज़्यादा सोचना नहीं है, आंसर हमारा वही होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, और बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग उसको भी सीखेंगे। चलिए देखते हैं, इसका भी हम लोगों को पैसिव वॉइस बनाना है। द लिटिल बॉय कॉल्ड अप हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। कॉल्ड V2, याद है ना, मैंने क्या बताया था कि अगर V2 होगा तो क्या लगाना है। फिर से देख लो, तुम लोग इतने भुलक्कर हो। चलो देखो,
V2 होगा तो हम लोगों को क्या लगाना है, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, चलिए देखिए, अगर V2 होगा तो वाज या वेयर, और हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 के बाद बाय, ये होना ही होना है, इसके बिना वॉइस बनेगा ही नहीं। तो चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन में। चलो यहाँ पे देखो, ये V2 है ना, ढूंढो वाज या वेयर किस में है, इसमें हैज बीन, ये होगा नहीं। वाज कॉल्ड, ये हो सकता है, बाद में देखते हैं। इज कॉल्ड, इज नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, V2 है तो वाज या वेयर। वाज के बाद बीइंग, बीइंग वाला नहीं होगा, क्योंकि बीइंग वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए फिर से चेक कर लो कि बीइंग वाला क्यों नहीं होगा। वापस आते हैं रूल्स में। बीइंग कब लगता है, जब वर्ब कब लगता है, जब वर्ब में आईएनजी हो, जब वर्ब में आईएनजी होता है तो हम लोग बीइंग का यूज करते हैं। तो वापस आते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि उस क्वेश्चन में बीइंग का यूज नहीं होना है। तो चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। हैज बीन लगेगा नहीं, तुमको वाज चाहिए। हैज बीन लगेगा नहीं, तुमको वाज चाहिए। वाज यहाँ है तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, आगे का देखते हैं। इज कॉल्ड भी नहीं होगा, क्योंकि तुमको वाज चाहिए। यहाँ वाज के साथ अभी मैंने बताया था कि बीइंग नहीं होगा। अब डी नंबर भी नहीं होना है, सी नंबर भी नहीं होना है, ए नंबर भी नहीं होना है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचा, बी। कितना देर लगा सॉल्व करने में ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए अगले वीडियो को देखो, अगली, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलो ध्यान दो, इसका भी तुमको पैसिव बनाना है। तो चलिए ध्यान दीजिए। इफ द चिल्ड्रेन वे आर नॉट रीडिंग द बुक, देखो नॉट के बाद यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो ऐसे वाक्य को ढूंढो जो वाक्य नेगेटिव हो और उसमें बीइंग भी लगा हुआ हो। यहाँ पे देखिए, नॉट के साथ बीइंग, बीइंग तो लगा हुआ है लेकिन नॉट नहीं है, यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ नॉट भी है और बीइंग भी है, ये ऑप्शन एक हो सकता है। तो चलिए बाद में देखते हैं इसको। इस वाक्य में बीइंग भी है, नॉट भी है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। चलिए ये तो होगा ही नहीं। अब हमारे पास ऑप्शन बचा बी और सी, इन दोनों में से कौन सा होगा उसको देखना है। यहाँ पे देखो क्या है, बुक्स, फिर से ध्यान दो, बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बुक्स। तो बी और सी में देखो बुक्स किस में है, क्योंकि दोनों वाक्य नेगेटिव है, नॉट बीइंग, बुक्स इसमें है, इसमें बुक है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में बुक्स है तो आंसर में भी बुक्स होना चाहिए। यानी ए भी खत्म, सी भी खत्म, डी भी खत्म, हमारा ऑप्शन होगा बी। ये भी हो गया क्लियर। कितना देर लगा। तो जब भी कोशिश करो बनाने का, ट्रिक से बनाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप रूल से बनाइएगा तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। ये भी है तुम्हारा पैसिव वॉइस। जोसेफ ओपेंड दी बाइबल, ओपेंड, V2। वाज देखिए किस में है, इज है, ये नहीं होगा, इज है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, कहानी खत्म। बचाइए सी, ऑप्शन सी आंसर होगा। कितना देर लगा सेलेक्ट करने में, बिल्कुल आसानी से हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या, नहीं इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।